नमस्कार दोस्तों, डीएन एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। आज के क्लास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे देखेंगे, जिसका नाम है रोमन नंबर। रोमन नंबर, जो एसएससी जीडी कहिए, रेलवे कहिए, एसएससी कहिए, मतलब हर एक प्रतियोगिता परीक्षा में, जनरल कंपटीशन में एक ना एक प्रश्न पूछ ही ले जाते हैं, एक ना एक क्वेश्चन पूछ ही ले जाते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं रोमन अंक। सबसे पहले इसमें अंग्रेजी के लेटर का उपयोग करते हैं। इसको जान लेते हैं, अंग्रेजी के कितने लेटर का उपयोग करते हैं। तो अंग्रेजी में 26 लेटर होते हैं। अंग्रेजी में 26 लेटर होते हैं और अंग्रेजी के ही मात्र 7 लेटर, 7 लेटर का उपयोग करके रोमन नंबर को बनाया गया है। I, V, X, L, C, D, M। ये होता है 1, ये होता है 5, ये होता है 10, ये होता है 50, ये होता है 100, ये होता है 500, ये होता है 1000। देखिए अंग्रेजी के कितनों लेटर से मिलकर बनाता है अक्षर से? 7। 1 2 3 4 5 6 7। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है, रोमन अंक कितने लेटर, कितने अक्षर से मिलकर मतलब कि बना होता था? कितना? 7। आई कहिए, सॉरी, हाँ आई ठीक है। आई, भी, एक्स, एल, सी, डी, एम। यानी इसका वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू 5 होता है, यानी भी का वैल्यू 5 होता है, एक्स का 10 होता है, एल का 50 होता है, सी का 100 होता है और डी का 500, एम का 1000। अब देखिए इसका जिस तरह हम लोग गिनते हैं, इसका हम लोग जिस तरह गिनती गिनते हैं, उसी तरह वो इसको भी हम लोग परीक्षा में पूछा जाता है कि इतना के कैसे रोमन अंक में लिखा जाएगा, इतना को रोमन में कैसे लिखा जाएगा, क्या रोमन अंक लिख दिया जाता है कि ये कितना लिखा गया है। तो उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रश्न बनता है और कैसे प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहले जान लेते हैं यहाँ कि कोई भी मतलब ये लेटर है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि रिपीट 1 2 3 यानी 3 बार रिपीट होता है, तीसरा से चौथा बार रिपीट नहीं होता है। ये लेटर मात्र 3 बार ही रिपीट होता है, 3 बार से अधिक रिपीट नहीं होता। 3 से कम हो जाएगा लेकिन 3 से अधिक बार रिपीट नहीं होता है। जैसे हम कह दें 1 हो गया, ये 2 बार रिपीट हुआ या 2 आ गया, यहाँ 3 बार हो गया तो यहाँ 3 आ गया। अब देखिए हम यहाँ 4 बार नहीं कह सकते हैं, 4 बार नहीं कह सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे? यहाँ पर भी को उठाते हैं और यहाँ रख देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? भी को उठाते रख देते हैं और एक माइनस इसमें से मूव कर लेते हैं, एक को माइनस कर लेते हैं। जैसे 5 में से हम 4 को एक को घटा लेते हैं तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। उसी तरह 1 घटा लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हमारा 4 आ जाएगा और यहाँ 5 आ गया। उसी तरह 5 में 1 जोड़ देंगे, ये आपका 6 आ गया। इसी तरह हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसी तरह क्या होता है? हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, यानी फिर हम 5 में 2 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा? हमारा 7 आ जाएगा। फिर 5 में 3 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो देखिए जितना भारी होगा ना, मात्र 3 बार ही रिपीट होगा, 3 बार से अधिक ही रिपीट नहीं होगा। अगर 3 बार से अधिक रिपीट करते हैं तो वहां पर गलत माना जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे फिर हमको 9 लिखना है, तो 10 में से हम क्या करेंगे? 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 9, यानी 10 यहाँ लिख लिए और यहाँ पर 10 में से लिख लिए, 10 में से 1 घटा लेंगे, 1 इधर रहेगा। अगर हमको पहले का देखना है तो हम माइनस करते हैं, पहले का देखते हैं लिखना होता है माइनस करते हैं और बाद को लिखना होता है तो हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं। कोई भी डिजिट मतलब कि देखिए ध्यान से,
अगर पहले का लिखना होता है, इसके पहले का बाएं साइड का लिखना होता है तो हम माइनस का उपयोग करते हैं, और बाद का लिखना होता है तो हम प्लस का उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पर 9 लिखना है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर x लिखेंगे यानी 10 लिखेंगे, और 10 में से एक घटाएंगे, एक घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। अब आपका ये 10 आ गया। अब उसी तरह अब 20 हमको लिखना है, 20 लिखना है तो हम 10 और 10 लिख लेंगे, 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20 हो गया। अब 30 लिखना है तो उसी तरह हम ट्रिपल एक्स लिख देंगे। अगर हमको 35 लिखना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ट्रिपल एक्स लिख देंगे, ट्रिपल एक्स और ये 5, 35। अब इसको देखिए, सबसे इसको 35 को लिखने के लिए सबसे आसान भाषा में इस तरह हम लिख सकते हैं, जो मतलब कि गलत भी नहीं होगा और आसानी से लिख भी सकते हैं। 30 अब 5 कितना हुआ, 35, 30 या 35 लिखे यहाँ भी, 35 लिखे यहाँ भी, तो 30 अब 5 35, 30 को हमको मालूम है 30 को कितना होता है, 3 गो एक्स आप लिख दिया, प्लस है आपको 5 है तो कितना लिखना है, आपको भी लिख देना है। तो इस तरह अगर नहीं मालूम है तो इस तरह आसानी से हम बना सकते हैं। जैसे अगर फिर हम कह दें 40 लिखना है, अगर 40 लिखना है तो यहाँ पे 4 गो एक्स का प्रयोग नहीं करना है, यहाँ पर 4 गो एक्स का प्रयोग नहीं करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। हमको करना क्या है, यहाँ पर आपको मालूम है कि यहाँ पर लिखा गया कि एल से 50 होता है, एल से क्या होता है, 50 होता है, और 50 में से आपको मालूम है कि यहाँ पर x का मतलब क्या होता है, 10 होता है, तो 50 में से 10 घटा लीजिएगा, यहाँ पर माइनस कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 40 आ जाएगा। यही 50 में अगर 10 जोड़ लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 60 आ जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। अगर हमको 75 लिखना है, 75 लिखना है तो हम अभी बताए हैं ताकि इसको आप खंड खंड कर लीजिए, 70 और 5 75। अब 70 लिखना है हमको, 70 लिखना है तो हमको मालूम है कि एल का मान कितना होता है, 50 होता है। अब 20 70 को मतलब कि एल तो 50 हो गया। ठीक, अब 70 लिखना है तो क्या हो जाएगा, डबल एक्स, यानी 50 और 20 70। अब प्लस में क्या करना है, आपको 5 करना है, तो आप इस तरह लिख सकते हैं। अगर फिर आपको लिखना है 90 लिखना है तो कितना लिखिएगा, 90 लिखना है तो कितना लिखिएगा, फिर आपको मालूम है कि सी से 100 होता है। अब ऐसा नहीं लिख देना है 50 गो 40 गो, ऐसा नहीं, आपको एक लेटर का तीसरा बार से चौथा बार रिपीट नहीं करना है। ठीक, आपको क्या करना है, इधर की तरफ यानी 10 को घटा देना है, पहले घटाना है, बाद में क्या होता है, प्लस हो जाएगा। अब पहले क्या होगा, माइनस होगा, तो आप 10 को घटा लीजिए तो क्या आ जाएगा, आपका 90 आ जाएगा। यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी का हो जाएगा 100 हो जाएगा। अगर 120 लिखना है तो यहाँ सी से 100। ठीक, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 100 प्लस 20, यानी सी 100 हो गया। अब प्लस में आप डाल दीजिए 20 को मालूम है ना, डबल एक्स, यानी सी डबल एक्स। अगर फिर वही हम अगर मान लीजिए आगे बढ़ते हैं तो हमको लिखना है 324, हम लिखना है अब हमको 324। अब हमको मालूम है कि 300 प्लस कई गो 20 प्लस 4, तो 300 को मालूम है कि कई गो लिखेंगे हम, सी से 100 होता है, तो एगो 100 एगो 100 एगो 100, यानी 100 100 100 एगो 100 3 गो, यानी 300। अब 20 के मालूम है कई गो, तो डबल एक्स प्लस, अब मालूम है हमको 5 होता है भी और 4 लिखना है, तो एगो पहले क्या कर लेंगे, हम घटा लेंगे, तो इसको कहा जाएगा डबल सी ट्रिपल सी और डबल एक्स, और ये इतना आपका क्या हो गया 324। आगे देखते हैं। अगर मान लीजिए फिर 377 लिखना है, अगर फिर वही कीजिए आप 300 प्लस 70 प्लस 7, 370 प्लस 7,
तो फिर वही प्रक्रिया अपनाइए, ट्रिपल सी 300 100 100 100 यानी 100 200 300 70 का हुआ। आपको मालूम है एल होता है 50 और डबल एक्स होता है 20 यानी 50 और 20 70। आपको इसको तोड़ना है, ठीक। तो इसको भी कर सकते हैं 5 प्लस 2 7, इसको 7 रहने दीजिए, ऐसा हो बना सकते हैं। तो कहा जाएगा भी ये 2 7 कर सकते हैं। इसको एक जगह कर लीजिए, आपका ये आ गया 377। अब देखिए, अब आता है आगे, आगे आता है भी एल डी। भी से होता है आपका 5, एल से होता है 50 और डी से होता है 500। ध्यान से देखिएगा, ध्यान कीजिएगा, थोड़ा गौर फरमाइएगा यहाँ पे, थोड़ा गौर फरमाइएगा यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। भी एल डी, ये वैल्यू रिपीट नहीं होती है। भी का वैल्यू रिपीट नहीं होती है, डी का वैल्यू रिपीट नहीं होती है, और सॉरी यहाँ पे मिस्टेक थोड़ा सा हो गया। भी का वैल्यू रिपीट नहीं होती है, भी का वैल्यू रिपीट नहीं होती है, एल का वैल्यू रिपीट नहीं होती है, और डी का वैल्यू रिपीट नहीं होती है। मतलब कहने का हमको यहाँ 10 लिखने का अर्थ ये है, आखिर यहाँ हम 10 लिखते हैं, तो 10 लिखते हैं, आपको मालूम है भी के वैल्यू कितना होता है, 5 होता है। तो यहाँ 5 प्लस 5 नहीं करना है, क्या है कि ये भी 10 होगा, लेकिन हमको मालूम है 10 का क्या होता है, एक मतलब 10 होता है। और आपको यहाँ पे हम 100 लिखते हैं, 100 लिखते हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम एल प्लस एल कर दें, क्या कर दें, एल प्लस एल कर दें। एल प्लस एल मान लीजिए वैल्यू ये भी तो 50 हुआ, यही 50 हुआ, 50 50 कितना हो गया, 100 हो गया। आपको ये नहीं करना है, आपको मालूम है, हमको मालूम है कि क्या होता है, सी का 100, सी का क्या होता है, 100 होता है, सी का होता है 100 होता है। अब देखिए यहाँ भी अगर मान लीजिए हमको 1000 का वैल्यू देखना है, 1000 का वैल्यू देखना है, 1000 वैल्यू देखना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ डी प्लस डी नहीं करेंगे। हमको मालूम है कि हमको 1000 मतलब एम से क्या होता है, 1000 होता है, एम से क्या होता है, 1000 होता है। तो डबल डी यानी डी प्लस डी नहीं करेंगे, हम डबल वैल्यू यानी भी एल डी यानी इसका डबल उपयोग नहीं करेंगे। चलिए आइए देखते हैं आगे फिर क्वेश्चन। अगर मान लीजिए हमको 1200 का वैल्यू लिखना है, हमको 1200 का वैल्यू लिखना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, 1000 प्लस 200। तो 1000 का वैल्यू आपको मालूम क्या होता है, एम, एम प्लस, अब 200 का क्या करना है, हमको मालूम है सी प्लस सी, तो एम सी सी, एम सी सी। मान लीजिए हमको लिखना है 3000 तक, तो आपको आसान है कि लिख सकते हैं, लेकिन इससे आगे का वैल्यू कैसे लिखेंगे, इसके आगे का वैल्यू कैसे लिखेंगे वो हमको देखना है। परीक्षा में मान लीजिए इतना तक तो लिखता है, परीक्षा में क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए यही हम 25 से कह देते हैं, तो 25 से कहते हैं तो ये भी आसान है, क्या कि 2000 आप प्लस 500, तो आपको डबल एम आई इसका क्या हो जाएगा, डी, यानी डबल एम डी, आपका ये 500 हो गया। लेकिन 27 से कहता है वो भी आसान है, 2700 कहता है वो भी आसान है, 27 से कहता है ये भी आसान है, क्या है कि 2000 प्लस 700, 700 मान लीजिए इसको 500 200 कर दीजिए, 500 और 200, 2000 का आपका क्या कर दीजिएगा, डबल एम लिख दीजिए, डबल एम प्लस, इसे 500 का होता है यहाँ पे डी है, अब प्लस 200 का हो जाएगा यहाँ पे डबल, यानी डबल एम डी और डबल सी। ये 27 आ गया, लेकिन हमको 3000 से प्लस करना है, 3000 से प्लस करना है। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए हम
यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 3000 के बाद कोई कितना हो तक ऐसे अंक लिखेगा, ठीक है। इससे जरूरी नहीं है कि 3000 तक हमको अंत करना है, नहीं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम कितना लिखे, यहाँ पे सबसे पहले कितना लिखे, यहाँ पे हम 5 लिखे, यहाँ पर हम 5 लिखे। सबसे पहले कितना लिखे हम, 5 लिखे। तो 5 के लिखने के बाद न, 5 के लिखने के बाद देखिएगा यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ऐसे, बार लगाते हैं दोनों तरफ। 5 के लिखने का हम लोग बार लगाते हैं, लेकिन ये ऊपर नीचे लगा दिए चलेगा। ये 1 हो गया, ठीक, ये भी चलेगा, 10 हो गया। लेकिन इसके ऊपर लगाइएगा ना, तो बार का मतलब जानते हैं कितना होता है, 1000 होता है। सिर्फ समझिएगा फिर से, इस बार का मतलब इसके मुड़िया पर ये माइनस का चिन्ह, इसको बार बोलते हैं, ठीक। इस बार का मतलब होता है इसका वैल्यू कितना आ गया, इसका 1000, यानी कि कितना है, 5 प्लस 1000, कितना होगा ये कितना हो गया, 5000 हो गया। कितना हो गया, 5000 हो गया। कहा कि ये बार है ना, ये बार अपने आप में 1000 रहता है। कितना रहता है, 1000 रहता है। तो ये 5 इंटू 1000, यानी कितना हो गया, 1000। आइए देखते हैं, हम 4000 को भी देख लेते हैं, यानी 4000। वही बात सेम, इससे पहले ये घटा लीजिए, लगा दीजिए, नीचे नहीं ऊपर, नीचे नहीं, सिर्फ ऊपर लगाइए, नीचे मत लगाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। आप ऊपर लगाइए, यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर 40,000 हो गया, अगर 1000 10 40,000 हो गया, क्या हो जाएगा। अब 40 लिखना है, 4 नहीं बनाना है। तो आपको मालूम है हम 40 रोमन में कैसे लिखेंगे। हम क्या किए थे, यहाँ 50 लिखे थे, एल कितना घटाए थे, हम 10 को घटाए थे। तो एक्स एल, इसके मुड़िया पे क्या लगा दीजिए, बार लगा दीजिए। कितना हो जाएगा, यार कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा, ठीक। अगर मान लीजिए हम 42 लिखते हैं वैल्यू, अगर इसी को 42 से वैल्यू लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, ये तो आपका 4000 हो गया, 4000 हो गया। उसके बाद ये 2 42, इसकी मुड़िया बार लगा दी। इसी तरह बार लगा कितना हो आप आगे, कितना हो आप आगे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई इशू, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। आज क्लास में दोस्तों इतना ही।